जय मसीह की भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग उस विश्वास की कहानी को जानेंगे जो हार मानने से इनकार कर दिया और ठान ली थी कि जब तक प्रभु यीशु उतर ना दे तब तक नहीं छोड़ेंगे। यह घटना मत्ती 15 अध्याय 21 से लेकर 28 पदों में मिलता है। एक कनानी स्त्री का गहरा विश्वास से की गई दुआ प्रार्थना कितना बड़ा चंगाई और प्रशंसा को लाया। इस घटना को ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि प्रभु की आत्मा इस वचन के माध्यम से क्या बात करना चाहता है। कनानी स्त्री की एक बेटी थी जो दुष्ट आत्मा से काफी दिनों से ग्रसित थी। यह दुष्ट आत्मा इसकी बेटी को बहुत परेशान कर रहा था, जिसके कारण यह कनानी स्त्री बहुत ही दुखी थी, दर्द में थी, काफी व्याकुल और बेचैन थी। उसने सब कुछ करके देखा, लेकिन किसी के द्वारा वह दुष्ट आत्मा उस लड़की को छोड़कर नहीं जाता था और काफी परेशान करता था। प्रभु यीशु ऐसे प्रदेश की ओर जाते हैं जो कि एक यहूदी लोग सामान्य तौर पर नहीं जाते थे। प्रभु यीशु सूर और सैदा की प्रदेश में आए। इसी प्रदेश में से एक स्त्री निकली जिसका परिचय बाइबल बताती है कि वह कनानी जाति की थी, जिसका मतलब है अन्य जाति। यह स्त्री निकलती है और चिल्लाकर कहती है, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। इस स्त्री के चिल्लाने से यह बात स्पष्ट होता है कि इसका दर्द कितना गहरा था, क्योंकि इसका बेटी ठीक नहीं थी। प्यारों, जब हमारा बाल बच्चे ठीक नहीं रहते हैं, जब वे बीमार होते हैं, तो एक माँ बाप से बढ़कर उसका दर्द कोई नहीं समझता है। क्या आपने ध्यान दिए एक बात यहाँ पर? ये स्त्री ये नहीं कहती कि मेरी बेटी पर दया कर, परंतु वह कहती है मुझ पर दया कर, जिसका अर्थ है कि यह औरत अपनी बेटी के जगह में होकर उसका दर्द को महसूस करते हुए प्रभु से प्रार्थना करती है। एक सुंदर बिचवई का प्रार्थना का दृश्य को हम देख पाते हैं। प्यारों, आज आपके परिवार में कौन बीमार है, कौन किस हाल में है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए आप प्रभु के सामने इसी स्त्री की तरह उनके दर्द को महसूस करते हुए आप प्रार्थना करें। देखिएगा, परमेश्वर ऐसे प्रार्थना को कभी नहीं ठुकराता है। जिस तरह से यह स्त्री प्रभु को दाऊद की संतान बोलकर पुकार रही है, इसका मतलब है कि ये एक अन्य जाति स्त्री होते हुए भी प्रभु को मसीहा के रूप में जान गई थी, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रभु यीशु इस स्त्री के साथ बहुत कड़ा परीक्षा लेता है। 23 पद के अनुसार प्रभु उसको कुछ उत्तर नहीं देता है, जैसे मानो कि प्रभु सुना ही नहीं हो। और ऊपर से ये चेला लोग इस स्त्री को दूर हटाने के लिए प्रभु से कह रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत कुछ उत्तर नहीं मिलता है, और ऊपर से इस चेले लोगों की तरह कोई आपका दर्द को नहीं समझता है, तो बहुत हमें दुख लगता है और लगता है कि अब क्या करें। परंतु एक बात जानना है कि लोग कभी भी आपका इमोशन को नहीं समझ पाएगा, उससे कभी भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए। प्रभु यहाँ पर चुप थे, लेकिन अनुपस्थित नहीं थे, अब्सेंस नहीं थे। वे देख रहे थे, वे जानते थे कि वह क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। प्रभु यीशु उस स्त्री से कहते हैं कि वह केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, जिसका साफ साफ मतलब था कि प्रभु उनको मना कर रहा है, उनका प्रार्थना को सुनने से मना कर रहा है, क्योंकि वह स्त्री तो इज़राइल के घरानों में से नहीं थी। अब इस घटना के सबसे मुख्य भाग में हम लोग आते हैं। 25 पद में कहता है, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। बड़ी नम्रता के साथ सभी बहस करने वाली बातों को साइड में रखते हुए वह एक बहुत साधारण परंतु बहुत पावरफुल प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यह प्रार्थना हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। हे प्रभु मेरी सहायता कर। क्या ही सुंदर प्रार्थना है प्यारों। आप जीवन के जिस भी क्षण में हैं,
आप प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु मेरी सहायता कर। इतना ज्यादा नम्रता के साथ प्रार्थना करने के बाद भी प्रभु एक और कड़ी शब्दों से उसे परीक्षा लेता है और देखता है कि वह टूटेगी या फिर प्रार्थना में बनी रहेगी। 26 पद में वो कहते हैं, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब इस बात पर तो ये स्त्री टूट ही जाती, लेकिन यह स्त्री और बड़ी विनम्रता के साथ प्रभु के चरणों में झुककर प्रणाम करती है और सत्य को स्वीकार करते हुए अपने जीवन की स्थिति को मानते हुए वह जवाब देती है, जो प्रभु को भी अचंभित कर देता है। और प्रभु यीशु उसका प्रार्थना का जवाब देता ही है, लेकिन साथ में वह उस स्त्री के बड़ा विश्वास को भी प्रशंसा करता है। स्त्री का जवाब इस तरह से होता है 27 पद में, और हम 28 पद को भी पढ़ लेंगे। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्यारों, प्रभु तो सूर और सैदा इसी मकसद से गया ही था कि इस स्त्री की बेटी को, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, उसे चंगा करे। इस कहानी के घटना से हम सीखते हैं कि पहला, एक धैर्यपूर्वक प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनता है। दूसरा, हमारे प्रार्थना में वो विश्वास और नम्रता होना बहुत जरूरी है। तीसरा, हम दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो उसके दर्द को महसूस करते हुए प्रभु के सामने जाएं। चौथा, जब तुरंत उत्तर नहीं मिलता है तो परेशान मत होइए, लगातार प्रार्थना में बने रहिए। इस बात की गहराइयों को जरूर जानिए कि परमेश्वर के मेज से गिरा हुआ छोटा सा भी टुकड़ा भी हमारे जीवन को बदल सकता है। इस वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वचन अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके दिल को छुआ हो, तो जरूर इस वचन को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे वचने आपको मिलता रहे। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। थैंक यू।